गुड इवनिंग दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम यहाँ पर जो है 2016 का क्वेश्चन पेपर हम लिए हुए हैं। ये रीड का पेपर है और यहाँ पे हम जो है बाल विकास के 30 क्वेश्चन देखेंगे। आप परीक्षा यूपी टेट के दे रहे हैं, रीड का दे रहे हैं, यस टेट का दे रहे हैं, पंजाब टेट, बिहार, किसी भी स्टेट का टेट लेवल का पेपर आप दे रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। चलिए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, बाह्य अभ्यास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहलाता है। ऑप्शन ए है गहन दृष्टिकोण, बी ऑप्शन है सतही दृष्टिकोण, सी ऑप्शन है मानकीय दृष्टिकोण और डी ऑप्शन है प्रेक्षणात्मक दृष्टिकोण। यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गहन दृष्टिकोण। बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण सतही दृष्टिकोण कहलाता है। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के संपूर्ण वर्णन के लिए गहन, मानकीय एवं प्रेक्षणात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। संपूर्ण, अगर आप संपूर्ण जो है व्यक्तित्व का वर्णन कर रहे हैं उसके लिए, और बाह्य अभ्यास के आधार पर जो है सिर्फ जो है यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सतही दृष्टिकोण। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं बुद्धि स्तर में, आवृत्ति में, गतिवाही योग्यता में, ये सभी में। यहाँ पे ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, ये सभी में। बुद्धि स्तर, आवृत्ति तथा गतिवाही योग्यता तीनों में व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? पूर्वानुभव, भाषा, तर्क, समस्या। ऑप्शन यहाँ पे चौथा सही हो जाएगा, समस्या। चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है जो कि सभी प्राणियों में होती है। इस समस्या की शुरुआत उस समय होती है जब प्राणी के सामने कोई समस्या होती है। बुद्धिलब्धि का संप्रत्यय विकसित किया विनय ने, रीड ने, टर्मन ने, कर्टल ने। यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, टर्मन ने। बुद्धिलब्धि का संप्रत्यय जो है टर्मन द्वारा विकसित किया गया था और बुद्धिलब्धि निकालने का एक सूत्र है मानसिक आग बटा वास्तविक आग गुणे 100। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? संबंधन, जिज्ञासा, उपलब्धि, आक्रामकता। यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उपलब्धि। प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में संबंधन, जिज्ञासा, आक्रामकता की अपेक्षा उपलब्धि प्रेरक अधिक प्रबल होता है। निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है? सामान्य बुद्धि का अभाव, शारीरिक दोष, विशिष्ट पिछड़ापन, स्वस्थ वातावरण। यहाँ पे जो है स्वस्थ वातावरण को छोड़कर अन्य सभी पिछड़ेपन का कारण है, तो इसलिए जो है यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया मन ने, सेल्डन ने, हिप्पोक्रेट्स ने, कर्टल ने। यहाँ पे सी ऑप्शन से हो जाएगा, हिप्पोक्रेट्स ने। हिप्पोक्रेट्स के द्वारा व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया था। सामान्य तथा विशिष्ट कारक का प्रतिपादन किया था अल्फ्रेड विने ने, स्पीयरमैन ने, गिलफोर्ड ने, थर्स्टन ने। यहाँ पे जो है ऑप्शन बी सही जो होगा, स्पीयरमैन ने। सामान्य और विशिष्ट जो है कारक सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा है, तनाव को कम करने का प्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं समस्या समाधान विधि, रक्षात्मक यांत्रिकता, व्यक्तिगत विधि, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे जो है ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बी। रक्षात्मक यांत्रिकता को तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग कहते हैं, जबकि समस्या समाधान विधि तथा व्यक्तिगत विधि को संबंध प्रत्यक्ष ढंग से है, का संबंध जो है प्रत्यक्ष ढंग से है। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है तनाव होता है, पिछड़ापन, डिस्लेक्सिया, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे जो है डिस्लेक्सिया हो जाएगा। मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद के परिणाम स्वरूप डिस्लेक्सिया विकार होता है। इससे पीड़ित व्यक्ति को छात्रों में पढ़ने में, पीड़ित व्यक्ति को या पीड़ित छात्र को पढ़ने में जो है समस्या होती है। डिस्लेक्सिया जो होता है एक विकार है जिससे पीड़ित व्यक्ति को जो है पढ़ने में समस्या होती है। और डिसकैलकुलिया में लेखन संबंधी गणित संबंधी कठिनाई होती है, कैलकुलेशन की समस्या होती है। और जो डिस्ग्राफिया होता है उसमें लिखने की समस्या होती है, वहाँ पे जो है लेखन संबंधी समस्या पाई जाती है जिसमें डिस्ग्राफिया जो पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जिन बालकों की बुद्धिलब्धि
है साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। 70 से कम, 70 से ऊपर, 80 से 100 के बीच, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 70 से कम। 70 से कम बुद्धि वाले बालकों को साधारण मानसिक योग्यता से ग्रसित की श्रेणी में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। पिछड़े हुए, प्रतिभाशाली, मानसिक रूप से पिछड़े, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्रतिभाशाली। प्रतिभाशाली बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? मानक, निर्माणात्मक, योगात्मक, CCE। यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मानक। मानक को छोड़कर अन्य सभी मूल्यांकन के प्रकार हैं। निम्न में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है? सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव, सृजनशीलता को पोषित होने की अवसर नहीं मिलना, रहने के लिए स्वस्थ परिवेश, विद्यालय में पक्षपातपूर्ण वातावरण का सामना करना। यहाँ पे जो है, निम्न में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है? तो सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है, बल्कि यह किसी भी व्यक्ति के लिए बल्कि यह जो है किसी भी व्यक्ति के साथ उत्पन्न हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी है आश्रित चर, स्वतंत्र चर, मध्यस्थ चर, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी जो है आश्रित चर है। RTE एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे हैं 40 घंटे, 42 घंटे, 45 घंटे, 48 घंटे। यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 45 घंटे। ये क्वेश्चन परीक्षा में बार बार पूछा गया है। शिक्षण 2009 के अनुसार जो है शिक्षक हेतु सप्ताह कार्य घंटे कितने हैं? 45 घंटे। हमारा अगला क्वेश्चन है, NCF 2005 बल देता है करके सीखने पर, रटने पर, समस्या हल करने पर, ये सभी पर। यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। NCF 2005 जो है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा NCF 2005 जो है करके सीखने पे बल देता है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? शैक्षिक उद्देश्य, शिक्षण अनुभव, मूल्यांकन, अधिगम अनुभव। शिक्षण को छोड़कर अन्य सभी मूल्यांकन त्रिकोण के भाग हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उपभोक्ता ही अनुसंधान करता है, समस्याओं का हल शिक्षा से प्राप्त हो जाता है, समस्याओं का हल अभ्यास में लिया जाता है और उनका मूल्यांकन नहीं किया जाता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है? तो समस्याओं का हल अभ्यास में लिया जाता है और उनका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। ये ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। बाहरी वातावरण वह शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। किसने कहा? वुडवर्थ ने, इनार्सी ने, राज ने, इनमें से कोई। यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, राज। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है की आय पर 7 वर्ष की अवस्था में, 11 वर्ष की, 9 वर्ष की, 6 वर्ष की। यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 11 वर्ष की अवस्था में। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायुमंडल, मांसपेशियों की वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये सभी। यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ये सभी। इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। शैशवावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में। यहाँ पे ऑप्शन बी सही जाएगा, उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति अधिक बढ़ जाती है। उत्तर बाल्यावस्था में जिज्ञासा का स्तर बढ़ जाता है और बालक के संवेगात्मक विकास तीव्र गति से होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है, अधिगम अंतरण का थार्डनाई सिद्धांत कहा जाता है। ऑप्शन ए है समानता सिद्धांत, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत, औपचारिक नियमों का सिद्धांत, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत। अनुरूप तत्वों के सिद्धांत का प्रतिपादन थार्डनाइक द्वारा किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार नए कौशल को सीखने में कुछ वैसे समरूप तत्व उपस्थित रहते हैं जो पहले से सीखे गए कौशल में थे।
निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? समानता का नियम, भिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, अप्रेडा का नियम। यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अप्रेडा का नियम। अप्रेडा को छोड़कर अन्य सभी वंशानुक्रम के नियम है। निम्न में से अगला क्वेश्चन है, डॉट दिया है कि अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी होती हैं। 3 से 4 वर्ष में, 6 से 7 वर्ष में, 8 से 9 वर्ष में, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 3 अथवा 4 वर्ष की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी होती हैं। अगला क्वेश्चन है, संकेत अध्ययन के अंतर्गत रखा जाता है पारंपरिक अनुकूलन, मनोविज्ञान, वातावरण, मनोदैहिक। यहाँ पे जो है संकेत अध्ययन के अंतर्गत पारंपरिक अनुकूलन सीखा जाता है जो व्यक्ति के सामाजिकरण की प्रक्रिया में सहायता करता है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। निम्न में से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक का है? भूख, पुरस्कार, रुचि, विश्राम। ऑप्शन यहाँ पे सी से हो जाएगा, रुचि। रुचि एक अर्जित प्रेरक का उदाहरण है। भूख जैविक प्रेरक होती है, विश्राम जो है शारीरिक प्रेरक का है तथा पुरस्कार जो है प्रोत्साहन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अप्रेडा वर्णित होती है ज्ञानात्मक जागृति द्वारा, भावात्मक जागृति द्वारा, ए और बी दोनों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। अप्रेडा जो है भावात्मक जागृति द्वारा वर्णित होती है, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चिंतन मानसिक क्रिया का पहलू है, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे जो है ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, भावात्मक। चिंतक मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। किसी भी चिंतन से पूर्व ज्ञान या जानकारी का होना अत्यंत आवश्यक है, बिना ज्ञान के चिंतन प्रभावी नहीं हो सकता। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में।